हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने प्रीवियस स्टार्टअप nearby.com में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर रहा था एंड हमें एक कैंडिडेट बहुत पसंद आया। वो आईटी लार्ज कंपनीज में काम करते थे, पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। उनकी सैलरी 4.2 lakhs पर एनम थी। तो एचआर मैनेजर मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि हमें इसको कितना देना चाहिए। और मैंने बोला कि आप पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एंड शी इज लाइक, क्योंकि अगर सैलरी बेंचमार्किंग जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस में, उसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इसकी सैलरी 14.5 lakhs हो जाएगी। मतलब करंट सैलरी पे ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना। तो मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी करंट सैलरी हमारे ऑफर को कैसे डिटरमिन करती है? हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का एक बजट है। उस बजट एक्सपीरियंस बैंड के अनुसार एक ब्रैकेट है ऑफ सैलरी कितनी हमें देनी है, तो हम वही देंगे ना। वो इंसान पहले क्या कमा रहा था, कितना ज़्यादा, कितना कम, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? और उस पॉइंट में मेरी एचआर मैनेजर ने बोला, क्योंकि अंकुर, ये मार्केट प्रैक्टिस नहीं है। मार्केट में ना ये नहीं होता, कंपनीज़ ये नहीं करती। एंड मुझे ना आज तक समझ नहीं आया कि कंपनीज़ पिछले सैलरी स्लिप्स क्यों माँगती हैं। एक्चुअली मुझे शायद समझ में आता है। वो इसलिए माँगती हैं क्योंकि वो आलसी हैं। वो इसलिए माँगती हैं क्योंकि उनके पास ना कोई प्रोसेस नहीं है, ये डिटरमिन करने का कि कितनी सैलरी ऑब्जेक्टिवली किसी इंसान को देनी चाहिए या नहीं। तो वो पिछली पे स्लिप माँगते हैं, उसपे 20, 30, 40% का एक जंप दे देते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं और हो गई सैलरी डिटरमिन। और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस नहीं है। ये एक तुक्के की गेम है। अगर तुक्का लग गया तो कैंडिडेट हायर हो गया, नहीं हुआ तो अगले कैंडिडेट पे यही सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया। हम ये नहीं करते थे। हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था, तो हमने उस कैंडिडेट को ये ऑफर दिया 14.5 लाख का, और उसने वापस हमें कॉल किया कि जी कोई गलती हो गई है। उसे ऐसा लगा कि हमने उसे 4.5 लाख का ऑफर दिया है, कि वो जो 1 है 14.5 में, वो गलती से हमने डाल दिया है। तो एक तरीके से क्यूट था, एक तरीके से बहुत सैड भी था कि यार, इस इंसान को खुद की कदर ही नहीं पता है और हम वाक़ई में उसे 14.5 लाख का एक ऑफ़र दे रहे हैं, जो वो यकीन भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन खूबसूरती की बात ये थी कि हमने प्रोसेस के तहत सब कुछ काम किया। वो बेइंतहा खुश हुआ। दोनों लोग खुशी-खुशी एक-दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे अभी भी याद है कि ये जो कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग वाला एक्सरसाइज़ था, जहाँ हम हर एक रोल, हर एक एक्सपीरियंस बैंड के तहत मार्केट में कितनी सैलरी दी जाती है, वो डिटरमिन करते थे और हर 2 साल कर पाते थे। अभी जो मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ वेबवेदा, उसमें हर साल करते हैं। ये इतना फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि हमें ना किसी भी पॉइंट पे सोचना नहीं पड़ता कि किसी को क्या ऑफ़र देना है। हमें एग्ज़ैक्टली पता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, हमें एग्ज़ैक्टली पता है कि रोल क्या है, और उसके चलते ये रेंज है जिसके अंदर उनको समाना है। अब अगर उस रेंज में हम उनको ला पाए, तो वो हायर हो जाएँगे। अगर ना ला पाए, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेंगे कि हम आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, एंड वो हमारी ख़ामी है, लेकिन आप में कोई दोष नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है, जो मुझे लगता है हर एक कंपनी को करनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली ये एक ऐसी चीज़ है, जो हर एक कैंडिडेट को बताएगी कि ये कंपनी वाक़ई में अपने एम्प्लॉइज़ की कदर करती है या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी आपके साथ हर चीज़ पे नेगोशिएट करेगी ना, तो मतलब कंपनी अपने लिए पैसे बचाएगी, एंड उसके लिए वो आपका गला घोटने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कंपनी सीधे-सीधे आपको ये बता देगी कि हमारे इस रोल का ये बजट है, एंड हम बहुत खुश होंगे अगर आप इस बजट में आ जाएँ या आ पाएँगे, तो कंपनी खुद के प्रोसेस की भी कदर करती है और आप जो वैल्यू लाएँगे, उसकी भी। ऑल द बेस्ट।
अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।